हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज। और सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, पर सेक्शन फार्मूला आपको याद रखना, उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस होंगे। और इसके डेरिवेशन में बेसिकली सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जो कि चैप्टर 6 है और वो आपने किया नहीं है, तो डेरिवेशन पे नहीं जाते हैं, पहले ये समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला है क्या। बेसिकली सेक्शन फार्मूला में क्या है कि सपोज़ करो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 और y1, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और इस पॉइंट को, इस लाइन सेगमेंट को, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को P एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड करता है, m1 m2, और P के कोऑर्डिनेट सपोज x एंड y है। सो दैट मीन्स देखिए यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, पी का कोऑर्डिनेट और m1 m2, ठीक है। इन सब में से कुछ क्वेश्चन में कुछ की वैल्यू दी रहेगी और कुछ आपको निकालना है। तो बेसिकली ये सेक्शन फार्मूला आता कैसे है। अब यहाँ पे क्या गिवन है कि ए पी अपॉन पी बी की रेशियो है m1 अपॉन m2, ठीक है। क्वेश्चन में x1 y1 दिया रहेगा, x2 y2 दिया रहेगा, m1 m2 दिया रहेगा, तो हम xy निकाल सकते हैं। या xy दिया रहेगा, x1 y1 दिया हो और x2 y2 दिया हो, तो हम उस केस में रेशियो निकाल सकते हैं। अब ये सेक्शन फार्मूला कैसे आता है, बेसिकली हम यदि इसको कंसीडर करें तो ये रेशियो है m1 अपॉन ये है m2, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इज़ इक्वल टू, अब हम x कोऑर्डिनेट्स को सिर्फ देख रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट देखो, जब आपने पहले m1 लिखा है तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले m1 की तरफ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो दैट मीन्स पहला हो गया x1 माइनस एक्स अपॉन x1 माइनस एक्स अपॉन x माइनस x2, ठीक है। इसी तरह यदि y कोऑर्डिनेट लिखना है तो m1 अपॉन m2 इज़ इक्वल टू, हम क्या करेंगे, y1 माइनस y अपॉन y माइनस y2, ठीक है। यदि रेशियो आप चेंज कर देंगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी रेशियो हम ले रहे हैं पहले वाला रेशियो, तो पहले के x कोऑर्डिनेट्स में से इसको माइनस किया, फिर इसके x कोऑर्डिनेट को माइनस किया। अब इसको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या आता है, m1 x माइनस m1 x2 इज़ इक्वल टू m2 x1 माइनस m2 x के टर्म्स को इधर ले आते हैं, m1 x इसको इधर लाएंगे, m2 x इज़ इक्वल टू m2 x1 इसको ले जाते हैं, m1 x2, ठीक है। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा m1 m2, और इसको हम थोड़ा अरेंज कर देते हैं, m1 के टर्म को पहले लिख लेते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1, सो वी कैन राइट x is equal to m1 x2 plus m2 x1 अपॉन m1, ये है सेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसी तरह से यदि आप y के लिए निकालेंगे तो y देखिए क्या आएगा, पहले हमें लिखना है फर्स्ट वाला रेशियो, तो m1, फिर y का सेकंड कोऑर्डिनेट y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये है y कोऑर्डिनेट निकालने का, ओके। तो अब देखो इन दोनों फार्मूला में सिमिलैरिटी देख सकते, आपको याद करना आसान होगा। डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, m1 प्लस m2। हम स्टार्ट करें m1 से, m1 के साथ x2 लगेगा और m2 के साथ x1 लगेगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे m1 m2 है, यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब दूसरा, इसी फार्मूला से हम मिड पॉइंट फार्मूला भी निकाल सकते हैं, इसी सेक्शन फार्मूला से। मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि सब ये दो पॉइंट्स हैं A और B, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2, और O इनका मिड पॉइंट है, तो O का कोऑर्डिनेट क्या है। अब यदि मिड पॉइंट है तो यहाँ रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1, ठीक है, यानी कि m1 की वैल्यू भी 1 होगी और m2 की वैल्यू भी 1 होगी। तो यदि आप इन दोनों में 1 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 2,
तो इस मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये है मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला का कहाँ यूज़ होता है? सपोज़ करो एक सर्किल है, इसके डायमीटर दिए हुए हैं, डायमीटर के दोनों एंड्स दिए हैं और आपको सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब डायमीटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट, तो सेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो उस केस में आप इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, या आपको ए दिया हो, ओ दिया हो और बी दिया हो, ये निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसका क्या यूज़ हो सकता है? जैसे सपोज़ करो कि एक ट्रायंगल दिया है और इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने से जो ट्रायंगल बना, इसके साइड्स की लेंथ निकालनी, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे। सपोज़ करो इसका कोऑर्डिनेट है AB और इसका है CD और इसका है EF। अब आपको ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इनके मिड पॉइंट को जोड़ने से DEF, इसका आपको साइड्स की लेंथ निकालनी है। तो साइड्स की लेंथ निकालने के लिए आपको D चाहिए, D कोऑर्डिनेट, E चाहिए और F चाहिए। D के लिए जब ये गिवन है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड, तो हम D के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं मिड पॉइंट यूज़ करके E के, F के, एंड कंसिक्वेंटली वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो हम उस क्वेश्चंस पे आते हैं। ये पूरा जो एक्सरसाइज है 7.2, ये इन्हीं दो फार्मूले पे है, यानी सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला, तो आपको याद रखना है इसको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 और हम एक एक क्वेश्चन से करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के मैं आपको हिंट दे दूँगी, कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा दूँगी और आप कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को पूरा कर लें जितनी जल्दी हो सके। यदि नहीं होता है तो फिर आप मुझसे पूछेंगे। अब एक्सरसाइज देखिए 7.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -17। एक पॉइंट है, इसको हम ए ले लेते हैं, -17, एंड दूसरा पॉइंट है बी, जिसको हम बी डिनोट कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स है 4 - 3 और दिया हुआ है कि इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को वो जो पॉइंट है वो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन -17 एंड 4 - 3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है। आपको इस कोऑर्डिनेट, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सेक्शन फार्मूला के हिसाब से यदि आप कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या गिवन है, x1 दिया है, y1 दिया है, x2 दिया है, y2 दिया है और रेशियो दिया है m1 m2 और आपको xy निकालना है। सिंपली सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। सो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, x इज़ इक्वल टू, हम फार्मूला ज़रूर लिखेंगे, m1 x2 m2 x1 अपॉन x1 प्लस x2। ठीक है। और उसके बाद y का हम लिखते हैं और फिर y के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेते हैं। सो y इज़ इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x के कोऑर्डिनेट्स देखो, m1 रेशियो है 2, x2 क्या दिया हुआ है 4, हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस m2 इज़ 3, फिर x1 इज़ -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। इसी तरह y के लिए m1 2 y2 -3 प्लस m2 3 y1 है 7 अपॉन 2 + 3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 8, दिस इज़ -3 अपॉन 5 एंड y -6 + 21
अपॉन 5, तो x हो गया 5/5 एंड y इज़ 15/5, सो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1 और 3। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ भी एप्लीकेशन नहीं था, डायरेक्ट फार्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा एप्लीकेशन है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 - 1 एंड -2 - 3। ये पॉइंट्स हैं 4 और -1 और दूसरा पॉइंट है -2 और -3। इस पॉइंट का हम नेमिंग कर देते हैं A और B। ठीक है। आपको उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम पॉइंट ले लेते हैं P और Q। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AP = PQ = QB। ओके। अब यदि P पॉइंट को हम देखें तो P पॉइंट AB को, ये है 1, ये भी है 1, ये भी 1, तो P पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2। ठीक है। तो जब आप P पॉइंट निकालेंगे, P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो m1/m2 की वैल्यू हो जाएगी 1:2, यानी आप m1 की वैल्यू 1 लेंगे और m2 की वैल्यू 2। ठीक है। x1 y1 x2 y2 गिवन। इसी तरह जब हम Q के लिए देख रहे हैं तो QAB को, Q पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये और दूसरा है ये, यानी कि 2:1। तो यहाँ रेशियो हो गया m1 रेशियो m2 है 2:1, यानी इस केस में m1 है 2 और m2 है 1। x1 y1 x2 y2 बिल्कुल सेम। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है। पहले हम P के लिए निकालेंगे xy और फिर Q के लिए निकालेंगे xy। x1 y1 और x2 y2 सेम रहेगा, चेंज क्या होगा, केवल रेशियो चेंज होगा। P के केस में रेशियो आएगा 1:2 और Q के केस में रेशियो आएगा 2:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर दी हुई है आपके पास और इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसे दिया हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर दी हुई है, ठीक है, ABCD सा, और क्वेश्चन है, आपको ये 2 पॉइंट्स पे फ्लैग्स दिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, यू कैन सी ABCD इन द फिगर। लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। नीचे जो A से लेके B तक जो 10 लाइन्स दिए हुए हैं, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अलोंग AD, यानी हम AD को देख रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट, जो हम यदि इसको वाई कोऑर्डिनेट लें तो यहाँ 1 मीटर पे फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन पे ये AD के 1/4 पे जा रही है। तो निहारिका का जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 और ये पूरा 100 है, तो इसका 1/4, 100 का 1/4 हो जाएगा 25। तो जो पहला पॉइंट है निहारिका का, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 5 एंड पोस्ट ऑफ ग्रीन एंड पोस्ट द ग्रीन फ्लैग्स। सेकेंड है प्रीत रन्स 1/5 एट अ डिस्टेंस ऑफ AD के 1/5 डिस्टेंस पे ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। 8th लाइन से, तो दैट मीन्स यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 और पूरा 100 के 1/5 पे, 100 का 1/5, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा 20। तो ये हो गया निहारिका का पॉइंट और ये हो गया प्रीत का कोऑर्डिनेट। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स, यानी आपको N और P के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है,
डिस्टेंस फार्मूला से एन और पी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। सेकेंडली दिया हुआ है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। सेकेंड है इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, ए डी के एग्जैक्टली हाफ वे पे है, यानी ये जो पॉइंट है इसके ठीक बीच में, तो आपको बताना है कि वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। एडी के एग्जैक्टली बीच में, देखिए एडी जो पॉइंट है उसके ठीक बीच में इस लाइन पर ये करना है। तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेक्शन फार्मूला से एनपी के सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। एग्जैक्टली बीच है यानी कि क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट को यूज़ करके हम इसके एनपी के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे। वहाँ पे हो जाएगा रश्मि का फ्लैग जो कि ब्लू फ्लैग लगा रही है। ओके, सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, थोड़ा सा फिगर है, फिगर के हिसाब से आप पढ़ के इसको ये बताएंगे। मेन इसमें यही निकालना है कि एन और पी का कोऑर्डिनेट क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, और दूसरा एन पी का जो मिड पॉइंट है आर, उसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन दोनों में रेशियो का कॉन्सेप्ट आ रहा है, और यहाँ पर आप सेक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और हम डायरेक्टली रेशियो निकालना है तो रेशियो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स है -3, 10 एंड 6, -8 इज़ डिवाइडेड बाई पॉइंट है -1, 6। ठीक है, आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है। अब देखिए रेशियो आपको ध्यान होगा जब सेक्शन फार्मूला हमने यूज़ किया तो हम रेशियो निकाल रहे थे। तो ये क्या है, x1/1, ये है x2/2 और ये है xy। तो हमने m1/m2 निकालने के लिए क्या किया था, x1 - x अपॉन x -x2, या हम निकाल सकते हैं यदि y कोऑर्डिनेट है तो m1/m2, यदि हम y कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं तो y1 - y अपॉन y -y2। अब इससे एक से रेशियो निकाल लेते हैं, m1/m2 इज़ इक्वल टू x1 क्या है -3 माइनस x क्या है -1 अपॉन x इज़ -1 माइनस x2 क्या है 6। सो m1/m2 इज़ इक्वल टू -3, ये +1 हो गया, ये -7। सो m1/m2 इज़ इक्वल टू -2/-7। सो m1/m2 क्या आ गया 2:7। ये मैंने आपको x कोऑर्डिनेट से निकाला है, आप y कोऑर्डिनेट से भी निकाल के चेक कर सकते हैं। चलिए y से चेक करते हैं। y1 क्या है 10 माइनस y क्या है 6 अपॉन 6 माइनस y2 क्या है -8। सो दिस इज़ 4, 14, सो 2/7। तो इससे भी आ गया रेशियो 2:7। सो दैट मीन्स यदि रेशियो निकालना है तो आप x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने m1/m2 निकाला है, पर यदि आप सेक्शन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो हम सेक्शन फार्मूला में भी आपको मैंने कहा कि आप दोनों में से किसी भी कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं, x से भी और y से भी। तो मैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट से निकाल के चेक करा देती हूँ आपको। x, अब यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है -1 इज़ इक्वल टू, आपको m1 नहीं पता है, x2 इज़ 6 प्लस m2 आपको निकालना है, x1 इज़ -3 अपॉन m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -m1 -m2 इज़ इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2 -m2, 3m2 को इधर ले आते हैं, प्लस 3m2 इज़ इक्वल टू 6m1 प्लस m1। सो दिस इज़ 2m2 इज़ इक्वल टू 7m1। अब आपको m1/m2 निकालना है, आप दोनों तरफ से डिवाइड कर देते हैं तो 7m1/m2, और वी कैन राइट 2/7 इज़ इक्वल टू m1/m2।
तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये वाला फार्मूला ईजियर है, यहाँ से भी निकल सकता है और इससे भी निकल, दोनों ये भी सेक्शन फार्मूला का ही पहले का पोर्शन है, डेरिवेशन पोर्शन, और यहाँ पे भी है, तो आप इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी फिर रेशियो का है, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि रेशियो के साथ साथ ये दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे है। अब कोई भी पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - 5 और बी का कोऑर्डिनेट है -4 5। ठीक है, सो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे यानी कि ये जो पॉइंट है ए और बी, ये जहाँ जो भी इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट वो एक्स एक्सिस पे है। अब यदि एक्स एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x0। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ x1 y1 1 - 5 दिस इज़ a, और ये दिया है -4 और 5। आपको निकालना है रेशियो m1 m2 और x। अब m1 m2 निकालना है तो हम यही सेक्शन फार्मूला का जो डेरिवेशन का रेशियो वाला फार्मूला है उससे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखो क्या क्या गिवन है। यदि आप x कोऑर्डिनेट को लेंगे तो 1, ये फिर x और ये -4, यानी इसमें एक x अननोन है। यदि आप y कोऑर्डिनेट को लेंगे तो -5 0 5, सो दैट मीन्स इस केस में तीनों ही पता है। तो जब भी आपको रेशियो निकालना है तो रेशियो के केस में हमें x1 भी पता होना चाहिए, x भी पता होना चाहिए, x2 भी पता होना चाहिए। यदि हम y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो y1 y और y2, तो उस केस में हम क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। तो यहाँ पे यदि हम रेशियो निकालें m1/m2 तो हम y कोऑर्डिनेट को यूज़ करें, यानी y1 - y/y y2। सो m1/m2 इज इक्वल टू y1 क्या है -5 -0 0 -5। सो m1/m2 इज इक्वल टू -5/-5, सो 1/1, तो m1 1:1 आ गया। 1:1 का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। अब यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम x निकालते हैं। x के लिए चलो आप इस सेक्शन फार्मूला को यूज़ कर लो। m1 x2 m2 x1 m1 प्लस x निकालना है। m1 भी 1 है और m2 भी 1 है। 1 x2 इज़ -4 प्लस x1 इज़ 1/1 + 1, तो x की वैल्यू हो गई -4 + 1, सो x की वैल्यू हो गई -3/2। तो जो p कोऑर्डिनेट है, p का कोऑर्डिनेट वो हो जाएगा -3/2 0, विच विल डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो देखो रेशियो के केस में देखो ये वाला जो फार्मूला हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे, पर मेरे ख्याल से यदि आप m1/m2 करोगे तो ये रेशियो निकालना, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। कई बार बच्चे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में और प्लस माइनस इधर उधर लाने में मिस्टेक कर देते हैं। तो आप पहले रेशियो निकाल लेंगे और फिर उससे एक्स कोऑर्डिनेट। यदि यही क्वेश्चन इस तरह से होता है कि इसको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट वाई एक्सिस पे है, तो उस केस में जो पॉइंट का जनरल कोऑर्डिनेट होता वो 0 y होता। तो हम रेशियो निकालते एक्स कोऑर्डिनेट से, और रेशियो निकालने के बाद फिर हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करके y कोऑर्डिनेट निकालते। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। सेक्शन 6 में क्या है कि पैरेललोग्राम के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और तीनों दिया हुआ है टेकन इन ऑर्डर, यानी कि यदि हम ABCD ले लें टेकन इन ऑर्डर, यानी कि आपको पता है साइक्लिक ऑर्डर में यदि हम ले रहे हैं तो एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2, फिर हम इसको ले लेते हैं 4y,
फिर थर्ड है x और 6 और ये दिया है 3 और 5। अब इस केस में x और y की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी तो ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, तो अपोजिट साइड्स इक्वल है, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यदि लगाएंगे तो बहुत बड़े बड़े इक्वेशन आएंगे और उससे सॉल्व भी नहीं होगा। एक पैरेललोग्राम की और भी प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़ा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, यानी डायगोनल जहाँ पे मिलते हैं ये दोनों डायगोनल के लिए मिड पॉइंट होता है। यानी हम इसको यदि नाम ले लें A B C D, तो O विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O विल बी मिड पॉइंट ऑफ BD। अब O के कोऑर्डिनेट को यदि हम ले लेते हैं A और B, क्योंकि x और y दिया हुआ है तो हम यहाँ x y को नहीं लेते, A और B। यदि आप AC के लिए कंसीडर करें तो O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो हम मिड पॉइंट इससे फॉर AC यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। ओके, ए को हम क्या लिखेंगे? ए के लिए देखो 1 + x अपॉन 2, 1 + x अपॉन 2। मिड पॉइंट फार्मूला में क्या है, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो O जो है वो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो O AC का मिड पॉइंट है, तो जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो 1 + x डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह से B जो है वो हो जाएगा 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2। सो दैट मीन्स ये हो गया 8/2, इसको 8/2 ही रहने दो। इसी तरह से यदि हम BD के लिए कंसीडर करें, BD के लिए फिर से O इज़ द मिड पॉइंट, तो O का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो A कोऑर्डिनेट हो गया 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और B कोऑर्डिनेट के लिए हम लिखेंगे 5 + y डिवाइडेड बाई 2, 5 + y डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसको हम कंपेयर यदि करें तो कैन वी राइट 1 + x = 3 + 4, यानी x की वैल्यू 6, और यहाँ से करें तो 2 + 6 = 5 + y, सो y की वैल्यू आ गई 3। तो जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा, x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी और y की वैल्यू 3, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं आपको हिंट बता रही हूँ, ये मैंने अभी आपको बताया था कि यदि डायमीटर दिया रहेगा और डायमीटर के केस में सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम वहाँ मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज़ द डायमीटर। आपको A का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, AB इज़ द डायमीटर एंड हुज सेंटर इज़ 2 - 3। ये सेंटर है A, 2 - 3, और B का कोऑर्डिनेट है 1 4। अब इस केस में आपको x और y निकालना है। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करो। मिड पॉइंट फार्मूला से 2 क्या हो जाएगा, x + 1 डिवाइडेड बाई 2, और -3 क्या हो जाएगा, y + 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। AB डायमीटर है, O मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड, और मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से। अब यहाँ पे सिंपल एक लीनियर इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का भी मैं आपको हिंट दे रही हूँ। यहाँ क्या है, A और B 2 पॉइंट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P सच दैट AP इज इक्वल टू, A है B है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2 -2 एंड B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 4, और एक पॉइंट है P सच दैट AP अपॉन AB, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ठीक है। और आपको इस केस में P का कोऑर्डिनेट निकालना है।
पी के कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ सेक्शन फार्मूला यदि हम यूज़ करते, इसको हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन ए बी इज़ इक्वल टू 3/7। ए बी को इधर लो, तो दैट मीन्स ये है 3 और ये पूरा है 7, सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 4। तो क्या हम लिख सकते हैं ए पी अपॉन पी बी इज़ इक्वल टू 3/4। सो दैट मीन्स पी जो है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:4। अब देखिए, यानी कि आपके पास m1 रेशियो m2 आ गया। m1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 4, x1 y1 x2 y2 सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है और आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था बिल्कुल उसी तरह से, पर वहाँ पे ये ट्राई सेक्शन की बजाय दिया हुआ है कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2 2 एंड b 2 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पॉइंट है a b, a का कोऑर्डिनेट है -2 2 और b का कोऑर्डिनेट है 2 8। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सो दैट मीन्स p q r, यहाँ क्या गिवन है, ए पी इज़ इक्वल टू पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू आर इज़ इक्वल टू आर पी। ओके, अब आपको पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब यदि हम p को लेंगे फॉर p, तो p जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है ए पी रेशियो पी बी, ए पी और पी बी, ये 1 पार्ट है और ये टोटल 1 2 3, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। ठीक है, तो p कोऑर्डिनेट के लिए m1 1 और m2 हो गया 3, x1 y1 x2 y2। इसी तरह से यदि हम q कोऑर्डिनेट लेते हैं तो q के लिए देखो रेशियो यदि आप चेक करें तो बेसिकली क्या है, ये 1 और 1 2 और इधर से 1 और 1 2, तो 2:2 इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम मिड पॉइंट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हम मिड पॉइंट यूज़ कर लेंगे और q के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, x1 + x2 और ये हो गया 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 0 और 3, तो q का कोऑर्डिनेट आ गया 0 3, यानी q के लिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब r के लिए यदि आप r को देखें तो r बेसिकली इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AR रेशियो RB, AR को 1 2 3, तो ये डिवाइड कर रहा है 3:1 में, यानी m1 हो गया 3 और m2 हो गया 1, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो आप r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ q का मैंने बता दिया, p और r के लिए आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे और सारी वैल्यू दी हुई है, सब वैल्यू को इसमें फार्मूला में लगा के और उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बेसिकली इस टाइप एक्सरसाइज का होना चाहिए, इसमें सेक्शन फार्मूला का कुछ यूज़ है नहीं। इसको बेसिकली आप जो आपने पिछले एक्सरसाइज में किया था डिस्टेंस फार्मूला, उससे करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज वर्टिसेस आर, रोम्बस के वर्टिसेस। अब रोम्बस है, इसके वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, यदि हम नाम दे देते हैं तो ए के कोऑर्डिनेट है 3 0, बी है 4 5, सी है -1 4 और डी है -2 -1, टेकन इन ऑर्डर। अब आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। अब एरिया ऑफ रोम्बस तो एक के लिए एक तो फार्मूला आप पैरेललोग्राम वाला लगाते हैं, बेस इंटू एल्टीट्यूड, पर हमें यदि बेस को निकालेंगे तो हमें यहाँ एल्टीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं दिया है। एक दूसरा फार्मूला रोम्बस के लिए ये भी है, एरिया ऑफ रोम्बस इज़ इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल d1 इंटू d2, A B C D, तो डायगोनल d1 हो गया AC और d2 को हम ले लेते हैं BD। तो बेसिकली आपको d1 और d2 की वैल्यू निकालनी है। अब AC कोऑर्डिनेट्स के लिए AC है 3 और 0,
और C है -1 और 4। तो AC आप डिस्टेंस फार्मूला से, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AC के कोऑर्डिनेट्स देखो हम लिख सकते हैं 3 -(-1) होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 4, तो 4 का स्क्वायर और ये -4 का स्क्वायर। सो दिस इज़ 16 + 16 स्क्वायर रूट ऑफ 32। इसी तरह हम BD के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। B और D के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो BD की हम लेंथ निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो D2 यानी कि BD, अब B के कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे 4, 5 और D है -2, -1। तो हो जाएगा 4 -(-2), BD का है 4 -(-2) का होल स्क्वायर प्लस 5 -(-1) का होल स्क्वायर। सो दिस इज़, ये 4 + 2 हो गया स्क्वायर, प्लस ये भी 5 + 1 स्क्वायर। सो दिस इज़ 6 स्क्वायर 36, ये भी 6 36, सो स्क्वायर रूट 72। तो एरिया हो गया हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ। D1 इज़ √32 और ये √72। इसको आप सॉल्व करेंगे, √32 को हम लिख सकते हैं 4√2। 16 के 32 के फैक्टर्स बनाओ तो 16 × 2 हो गया, और इसका स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया √2। इसी तरह 72 के फैक्टर यदि हम बनाएं 36 × 2, ये हो गया 6 और ये हो गया √2, 6 √2। सो दिस इज़ 1/2 24 और ये √2, तो ये हो गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना था, इसमें सेक्शन फार्मूला का कुछ काम नहीं था, तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। क्वेश्चन ये जो आपके लिए होमवर्क में आएगा वो हो गया, इसके जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं 2, 3, 4, 5 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 6 कर दिया, 7। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो बेसिकली ये 4 पार्ट्स, इनके हिंट्स आपको दे चुके हैं, ये एक करेंगे और आप इसके बाकी क्वेश्चन सारे कंप्लीट करेंगे। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।